अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ MF इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 7.4 और जो हम एक्सरसाइज आज की वीडियो में कवर करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो स्टूडेंट, हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 कर चुके हैं और रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड रीडिंग कोर्स बुक पर जो है हम ऐसे लिख चुके हैं और वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो स्टूडेंट, अब जो है हम यहाँ पर जो है हम अपना दूसरा ऐसे करेंगे जो कि हमारा रह गया था, जो कि टॉपिक है हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्कूल हैज़ अ गुड प्रिंसिपल और अ बैड प्रिंसिपल। यानी गुड प्रिंसिपल और बैड प्रिंसिपल पे जो है हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा चैनल का। और अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। वर्क इंडिविजुअली एंड राइट अ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एसे ऑन द रिमेनिंग टॉपिक फ्रॉम द टू गिवन अबव। Follow all the steps given in Unit 3.4 once you and your partner have completed your essay. Exchange your work with each other, read each other's work and provide critical feedback. तो देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि आपने इसमें इंडिविजुअली काम करना है, यानी आपने अकेले काम करना है, अपने पार्टनर के साथ काम नहीं करना है। आपका जो पार्टनर है वो अलग ऐसे लिखेगा, आप जो हैं वो अलग ऐसे लिखेंगे। अब हमने ऐसे किस टॉपिक पे लिखना है, तो ऐसे जो है हमने ऊपर जो हमें 2 टॉपिक दिए हुए थे उनमें से एक पर लिखना है। यानी पहले वाली एक्सरसाइज में जो है हम टॉपिक नंबर 1 पर ऐसे लिख चुके हैं, तो अब हमारे पास जो है वो टॉपिक नंबर 2 रह गया था। तो यहाँ पर जो है हम टॉपिक नंबर 2 पर जो है वो ऐसे लिखेंगे। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमें ये कहा जा रहा है कि ऐसे हमने उसी तरह लिखना है जिस तरह से हमें जो है वो यूनिट 3.4 में इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। यानी यूनिट 3.4 में हमें जो है वो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखना सिखाया था। तो हम जो है वो उसी तरह से इधर भी जो है वो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिखेंगे। तो मैं जो है आपको रिवाइज़ करवा दूंगा कि क्या हमें बताया जा रहा था यूनिट 3.4 में और किस तरह से हमें ऐसे लिखना सिखाया गया था। और स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात ये भी की जा रही है कि जब आप जो है वो अपना ऐसे लिख लें, यानी आप अपना ऐसे लिख लें और आपका दोस्त जो है वो अपना ऐसे लिख ले, तो आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ अपना ऐसे शेयर कीजिएगा। यानी आप अपना ऐसे जो है वो अपने दोस्त को दे दीजिएगा और आपका दोस्त जो है वो अपना ऐसे आपको दे देगा। तो आप उसका ऐसे चेक कीजिएगा, वो आपका ऐसे चेक करेगा। तो जो भी गलती हो या जो भी कुछ रह गया हो तो वो आप एक दूसरे को बता दीजिएगा और ऐसे जो है वो ठीक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं जो है आपको बता देता हूँ कि कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे किस तरह लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखने से पहले ब्रेनस्टॉर्म बनाएंगे, यानी आप क्या क्या बातें जो है वो ऐसे में कवर करेंगे सबसे पहले ये सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पेंसिल और पेन लेकर ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप ये बात सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है आप ऐसे में कवर करेंगे, उसके बाद जो है आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक और काम ये करना है कि आपने वो पॉइंट निकालने हैं जो कि आप बताना चाहते हैं। यानी आप जो है वो कौन से सिमिलर पॉइंट्स बताना चाहते हैं और कौन से जो है वो अलग अलग पॉइंट बताना चाहते हैं, ये आपने निकालने होंगे। यानी आप जो है वो गुड प्रिंसिपल की क्या क्या खासियत बताएंगे और बैड प्रिंसिपल की क्या क्या खासियत और क्या क्या बुराइयां बताएंगे, तो ये आपने जो है वो अलग से निकालने होंगे। तो मैंने ये ऐसे लिखा है, मैं आपको करवा दूंगा। और स्टूडेंट, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में आपने जो है वो क्या करना है, जनरल स्टेटमेंट देनी है। अब जनरल स्टेटमेंट क्या होती है? जनरल स्टेटमेंट ऐसी बात होती है जो कि बिल्कुल सच हो। यानी अब यहाँ पर आपको जो है वो गुड प्रिंसिपल और बैड प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो अब इसमें जनरल स्टेटमेंट क्या होगी, जनरल फैक्ट क्या होगा? इसमें जनरल फैक्ट ये होगा कि दोनों ही प्रिंसिपल होते हैं, चाहे प्रिंसिपल बुरा हो या अच्छा हो, होता तो प्रिंसिपल है। तो आप जो है वो इस तरह से ऐसे को स्टार्ट करेंगे। फिर आप जो है वो बैड प्रिंसिपल पर एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे, यानी एक पैराग्राफ में सिर्फ आप जो है वो गुड प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे और एक पैराग्राफ में जो है आप बैड प्रिंसिपल पे बात करेंगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आखिरी पैराग्राफ लिखना है। आखिरी पैराग्राफ में आप जो है वो गुड प्रिंसिपल और बैड प्रिंसिपल जो भी आपने ऊपर बात की वो सारी जो है वो एक जगह जमा कर कर जो है वो लिख देंगे, यानी थोड़ा थोड़ा जो है वो बता देंगे ताकि एक जगह पे चीज़ जमा हो जाए। और आप जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे
जिससे पता चले कि अब आप ऐसे ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि टू सम अप, इन द एंड। तो इस तरह के आपने अल्फाजात इस्तेमाल करने होंगे आखिरी में। फिर आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो या कोई पंचुएशन की मिस्टेक ना हुई हो। अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है पंचुएशन की या ग्रामर की, तो ये आप चेक कर लें और उसे जो है वो ठीक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे किस तरह लिखा जाता है। तो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे में हम जो है वो दो चीज़ों का मुआवजा करते हैं और दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला करते हैं, उन दोनों की अच्छाई बुराइयाँ बताते हैं। तो मैंने जो है यहाँ कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिखा है। तो हमारा जो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे का टॉपिक है वो है व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्कूल हैज़ अ गुड प्रिंसिपल और अ बैड प्रिंसिपल। तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर स्कूल में जो है वो अच्छा प्रिंसिपल हो या बैड प्रिंसिपल हो तो क्या होता है। यानी एक स्कूल है जिसके पास अच्छा प्रिंसिपल है तो उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे, और एक स्कूल है जिसके पास जो है वो अच्छा प्रिंसिपल नहीं है तो स्कूल को क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर हम वो बात बताएंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। एवरी स्कूल हैज़ अ प्रिंसिपल, ही कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल एंड मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर टीचर्स, स्टूडेंट एंड स्टाफ। प्रिंसिपल प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन स्कूल प्रोग्रेस एंड सक्सेस। Without principal contribution, any school cannot achieve success in any field। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि चाहे कैसा भी स्कूल हो, यानी सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें प्रिंसिपल जो है वो होता है। हर स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल के ओहदे पे कोई ना कोई बैठा हुआ होता है। तो अब प्रिंसिपल का क्या काम होता है। प्रिंसिपल का काम होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, यानी ऐसे कायदे बनाता है, ऐसे रूल्स बनाता है जिसके मुताबिक जो है वो स्कूल चलता है। और ये काम जो है यानी स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये किसका काम होता है। ये प्रिंसिपल का काम होता है। और प्रिंसिपल इस चीज़ का भी ख्याल करता है कि तमाम जो स्टाफ है, यानी जितने भी स्कूल में बच्चे हैं, टीचर है और जो भी स्टाफ है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करे। तो प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है स्कूल के आगे बढ़ने में और स्कूल की तरक्की में और स्कूल के मशहूर होने में। अगर प्रिंसिपल अच्छा ना हो तो स्कूल को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी शोबे में तरक्की करनी है स्कूल को, या पढ़ाई में या खेल कूद में, तो प्रिंसिपल का अच्छा होना ज़रूरी है। अब आ जाए नीचे पढ़ लेते हैं। गुड प्रिंसिपल मेक्स श्योर डैट एवरीवन फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्कूल एंड ऑल स्टाफ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कम एट द टाइम। बैड प्रिंसिपल डज नॉट फोकस ऑन द स्कूल प्रोग्रेस, सक्सेस एंड टाइम रेगुलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक अच्छा प्रिंसिपल होता है, यानी जिस स्कूल में एक अच्छा प्रिंसिपल होता है, तो वो इस बात का ख्याल रखता है कि हर कोई टाइम पर स्कूल आए, चाहे वो बच्चे हों या स्टाफ हों या टीचर हो, हर कोई टाइम पर स्कूल आए। जो स्कूल की टाइमिंग है उस पर स्कूल में हर कोई पहुँच जाए और लेट ना हो। अगर स्कूल में अच्छा प्रिंसिपल ना हो तो कोई किसी भी वक्त आ रहा हो वो नहीं रोकता है। अब अगर स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा नहीं है और कोई बच्चा जो है वो 9 बजे स्कूल आ रहा है, टाइमिंग 8 बजे की थी और बच्चा जो है वो 9 बजे आ रहा है, तो वो उसे रोकेगा नहीं, जाने देगा। तो इस तरह से फिर बाकी बच्चे भी शुरू कर देंगे। तो इसीलिए जो है वो प्रिंसिपल इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हर कोई टाइम पर आए और स्कूल के जो रेगुलेशंस हैं और जो रूल्स हैं वो कोई ना तोड़े। तो अब आ जाए आगे पढ़ते हैं। Good principal has all leadership qualities. He leads his staff, teachers and students and takes decision in the favor of school and students. He plays important roles in the school. A good principal visits to classes and checks the progress of the students, teachers and staff. He also attends assembly and checks the students' behavior and other things. A better principal also meets from the student parents and guardian and informs them about student progress। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो एक अच्छा प्रिंसिपल होता है उसके अंदर जो है वो लीडरशिप स्किल्स होती है, यानी वो जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह लेके चल सकता है और लोगों को अपने साथ लेकर चलता है और लोगों की बात भी सुनता है और लोगों को अपनी बात भी समझाता है। और वो जो है वो तमाम स्टाफ को लीड करता है, यानी तमाम स्टाफ की रहनुमाई करता है और जो भी फैसला करता है सबसे पूछ कर करता है।
और टीचर हो गया या स्टूडेंट्स हो गए, कोई भी हो गया, वो उसकी बात को सुनते हैं और उसके साथ जो है वो चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बात की जा रही है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल में, और वो इस तरीके के डिसीजन लेता है जो कि स्कूल के लिए भी अच्छे हों, स्टाफ के लिए भी अच्छे हों और स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हो। यानी वो ऐसे डिसीजन नहीं लेता है जिससे स्कूल को फ़ायदा ना हो। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपके पेपरों का टाइम आ रहा है, अब आपको जो है वो पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन प्रिंसिपल ने जो है वो क्या किया, प्रिंसिपल ने जो है वो स्पोर्ट डे रख लिया उन दिनों में, तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो स्पोर्ट डे जो है वो उन दिनों में रखे जाते हैं जब बच्चों के पेपर हो जाते हैं, यानी समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में, ताकि पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो गुड प्रिंसिपल यानी जो एक अच्छा प्रिंसिपल होता है वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि हर किसी को जो है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो काम दिया जाए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा प्रिंसिपल जो है वो स्टूडेंट से भी मिलता है, असेंबली में भी शिरकत करता है, यानी असेंबली में आता है और बच्चों को देखता है कि बच्चों के कपड़े किस तरह के हैं, बच्चों का बिहेवियर किस तरह का है, बच्चे रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ भी देखता है, ताकि जो है उनके अंदर जो बेहतरी की गुंजाइश है उसको वो कर सके और बच्चों में और ज़्यादा बेहतरी ला सके। और एक अच्छा प्रिंसिपल जो है वो बच्चों से भी मिलता है और बच्चों के माँ बाप से भी मिलता है, और उनके बारे में जो भी, बच्चों के बारे में जो भी मसले मसाइल होते हैं वो माँ बाप को बताता है, ताकि जो है वो बच्चों के अंदर और अच्छी तरीके से बेहतरी लाई जा सके और बच्चों को और तरक्की दी जा सके और उन्हें और प्रोग्रेस कराया जा सके। तो यहाँ पर हमें यही बात बताई जा रही थी। तो यहाँ पर गुड प्रिंसिपल की क्वालिटीज़ बताई जा रही थी जो कि आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि आपका प्रिंसिपल भी जो है वो स्कूल में, असेंबली में भी आते होंगे और जो है वो आपसे मिलते भी होंगे, बात भी करते होंगे, ताकि आपको जो है वो एतमाद हो और आप चीज़ें सीख सकें। अब आ जाते हैं बैड प्रिंसिपल के बारे में, पढ़ते हैं कि अगर स्कूल में बैड प्रिंसिपल हो तो क्या होता है। A bad principal does not come to school regularly. He does not attend assembly and also does not check the progress of students. He does not make rules and regulations for staff, teachers and also students. He gives a free hand to the entire school. The progress of school clearly depend on the principal. Without good principal, school can't achieve anything. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो बैड प्रिंसिपल के बारे में बताया जा रहा है। अब बैड प्रिंसिपल जो है वो सबसे ज़्यादा क्या हरकत करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो बैड प्रिंसिपल के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बैड प्रिंसिपल यानी एक जो बुरा प्रिंसिपल होता है वो जो है वो स्कूल रोज़ नहीं आता है, यानी वो ऐसा करता है कि हफ्ते में 2 दिन आ गए, 3 दिन आ गए, स्कूल रोज़ नहीं आता है। तो स्कूल जो रोज़ नहीं आता है तो उसे बच्चों के बारे में भी नहीं पता होगा कि स्कूल में क्या चल रहा है, तो इसी तरह वो बच्चों से जो है वो सही तरह से मिल नहीं पाएंगे और उनके बारे में चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर ये भी बताई जा रही है कि एक बैड प्रिंसिपल जो है, यानी जो एक प्रिंसिपल है जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो जो है असेंबली में भी नहीं आता है, यानी वो आए स्कूल में और डायरेक्ट अपने ऑफिस में चले गए, असेंबली में भी नहीं आए, ना ही बच्चों से बात की, ना ही बच्चों की जो है वो बिहेवियर चेक किया, ना ही बच्चों के जो है वो चीज़ें चेक की, वो डायरेक्ट जो है वो कहाँ चले जाते हैं, अपने ऑफिस में। तो ये जो है वो एक बैड प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और बैड प्रिंसिपल इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखते हैं कि अगर कोई रेगुलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो जो है इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि कोई टाइम पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी अगर कोई टाइम पर नहीं आ रहा है तो वो उसको रोकते नहीं है, पूछते नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरी तरह से अदा नहीं कर रहे होते हैं। तो एक गुड प्रिंसिपल जो होता है वो क्या करता है कि कोई अगर लेट आ रहा है तो उससे पूछता भी है और असेंबली में भी आता है, लेकिन एक बैड प्रिंसिपल जो है वो ना असेंबली में आता है और ना ही बच्चों के लेट आने पर उनसे पूछता है कि लेट क्यों आ रहे हैं। तो अगर स्कूल तरक्की करना चाहता है तो ये बात लाजिम है कि प्रिंसिपल जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। In the end, the role of principal cannot be neglected in any school, so we must follow the instruction of our principal if any problem happens in the school or anything. So we can write an application to the principal and principal will take action on an application, and good principal always takes action at application. Conclusion: bad principal does not fulfill his job honestly. देखें स्टूडेंट, इसमें आखिर में कहा जा रहा है कि हम किसी भी प्रिंसिपल के किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं,
यानी स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा रोल होता है और स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल का ओहदा जो है वो सबसे बड़ा ओहदा होता है और तमाम जो स्टाफ है, टीचर जो है वो उसी की बात मानते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा प्रिंसिपल जो है हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दे, यानी हमें जो है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल की जानिब से मिले तो उसे जो है हमें मानना चाहिए। अब अगर हमारे प्रिंसिपल ने हमें ये कहा है कि रिसेस में यानी ब्रेक टाइम में कोई भी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा क्लास से, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो ब्रेक में क्लास से बाहर ना निकलें और क्लास में ही रहें, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल का ऑर्डर है। तो स्टूडेंट इसमें आगे कहा जा रहा है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी हमें कोई भी मसला हो, कोई भी हमारे साथ कुछ बात हो, तो हमें जो है वो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी चाहिए और प्रिंसिपल को जो है वो अपने मसले मसाइल से बताना चाहिए, ताकि प्रिंसिपल जो है उस पर एक्शन लें और हमारे जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकें। और इसमें यह बताया जा रहा है कि एक गुड प्रिंसिपल यानी एक अच्छा प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेशन पर फ़ौरन जो है वो एक्शन लेता है, यानी जैसी ही उसे एप्लीकेशन मिलती है तो उस पर वो एक्शन लेता है और बच्चे के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो मसले मसाइल बच्चे को आ रहे होते हैं, उसे वो सॉल्व करता है। लेकिन बैड प्रिंसिपल ऐसा नहीं करता है। बैड प्रिंसिपल क्या करता है, अगर उसको जो है वो कोई लेटर मिल रहा है या कोई एप्लीकेशन मिल रहा है जो स्कूल से रिलेटेड है, तो वो उसको लेकर रख लेता है और कोई एक्शन नहीं लेता है, या अगर एक्शन लेता भी है तो वो जो है आगे नहीं बढ़ता है उन चीज़ों को लेकर, उसे मामलात को हल नहीं करता है। तो सीधा सीधा ये है कि आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जो बैड प्रिंसिपल होता है वो जो है वो डिसऑनेस्ट होता है, यानी वो ऑनेस्टली काम नहीं कर रहा होता है, अपनी जॉब के साथ बेईमानी कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वैसे तो हर स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह अदा कर रहे होते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था ताकि आप जो है वो बात को समझ सकें, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है वो आपको दिया गया था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती क्यूरी डिफ़िकल्टी हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। मैंने जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं नोट आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और नोट्स जो है वो PDF में भी होंगे, तो नोट्स से जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा स्टडी करने में। और नोट्स जो है वो तमाम यूनिट के होंगे, तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तो एक ही जगह पर जो है वो आपको तमाम एक्सरसाइज और तमाम यूनिट का जो है वो सॉल्व मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।